तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट, वरुण भिंगाड़े आप तो बहुत टाइम के बाद लेक्चर में आ रहे हो। आई सीन यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, चलो एनी विच वेज, डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट, सेकंड एक्सरसाइज, सॉरी। आवाज आ रहा है क्या बराबर से? ओके चलो, सो लेट अस नाउ बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, बहुत सारा चीज समझना है आपको पहले। ओके, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1, सबका कॉमन क्वेश्चन ऊपर है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। ओके, तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है? एक्स है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, प्राइस इज वाई। ओके, इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। मीनिंग बता दूंगा, पहले इतना कॉपी करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ओके, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, डी एक्स बाई डी वाई। ओके, नाउ चेंज, चेंज का मतलब है डिफरेंस। चेंज, चेंज का मतलब है डिफरेंस, एंड डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। चेंज का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। ओके, तो डी ऊपर आया, डी नीचे आया। अब मेरे को एक बात बोलो, ऊपर एक्स और नीचे वाई क्यों आया? जनरली हम लोग, अभी तक हम लोग ने क्या किया? डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया। वी हैव ऑलवेज कैलकुलेटेड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नाउ व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग डी एक्स बाई डी वाई? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस ये बाद में दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई दिया है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं बोला, विथ रिस्पेक्ट टू वाई बोला है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट? आई विल गो वेरी स्लो इन दिस पार्ट। ओके, सो चेंज मतलब डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिमांड, डिमांड मतलब एक्स ऊपर, प्राइस मतलब वाई, वाई नीचे। विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस बोला है ना, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद में जो भी आता है वो नीचे चला जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद में जो भी आता है वो नीचे चला जाता है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बार बार आपको बोल रहा हूँ? ओके, so with this we are going to proceed. Okay, this is the first step that you need to write down. फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग therefore dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. Sorry, 1 second. Dx by dy, therefore dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. Equation number 1. So they are asking dx by dy, we'll give them dx by dy. लेकिन हम लोग उनको dx by dy कैसे देंगे? 1 upon dy by dx करके देंगे, 1 upon dy by dx। समझ में आएगा तुम लोग को? ठीक है, ओके। मैथमेटिकली ये तो कुछ गलत नहीं है। कैन दिस dx गो ऊपर? यहाँ पे ये dx ऊपर जा सकता है क्या? जा सकता है ना, क्यों नहीं जा सकता? मैथमेटिकली वो तो क्लियर है ना। ठीक है, नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम का y क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम का y, फर्स्ट प्रॉब्लम का y है 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर। 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स।
अभी नॉर्मल मेथड से करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स. सो dy dx of y, dy dx of y is equal to dy dx of 12 plus 10x plus 25x square. Okay, are you understanding? dy dx of y is equal to dy dx of 12 plus 10x plus 25x square. Okay, so dy by dx, dy dx of 12, dy dx of 10x plus dy dx of 25x square, dy dx of 25x square. समझ में आया? रूल नंबर 1 अप्लाई किया मैंने, इंडिविजुअल डेरिवेटिव, इंडिविजुअल डेरिवेटिव. ओके, ये 12 तो सिंगल कांस्टेंट है, 12 इज अ सिंगल कांस्टेंट, इट विल नॉट गो आउटसाइड. 10x, 10x में से 10 बाहर जाएगा क्या? और 25x स्क्वायर में से 25 बाहर जाएगा क्या? यस, दे विल गो आउटसाइड. सिर्फ ये जो 12 है, ये जो 12 है, ये बाहर नहीं जाएगा क्योंकि सिंगल कांस्टेंट है, उसके साथ कोई x का टर्म नहीं है. कॉपी करो अच्छे से. ओके, सो dy by dx इक्वल टू 0 प्लस 10 बाहर. ये एक्चुअली तुम लोग को खुद को भी आ जाना चाहिए सॉल्व करने के लिए. फिर नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड बोलो मत, ये तुम लोग को आना चाहिए सॉल्व करने. 25 dy dx of x square. ओके, सो dy by dx 10 into 1 x रेज टू n का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. जो भी फॉर्मूला, जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हो, कभी कभी मेरे से छूट जाएगा वो लिखने के लिए, आप लोग को लिख देना. ओके, सो dy by dx is equal to 10 plus 50x. Is this my final answer? क्या अपने को dy by dx चाहिए? ओके, पहले इतना लिख दो, फिर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे. इक्वेशन नंबर 1 में चलेगा क्या? इक्वेशन नंबर 1 में. ओके, फ्रॉम 1 dy by dx is equal to 1 upon dy by dx. ये तो हम लोग ने इक्वेशन 1 में देखा था. तो कैन आई राइट 10 plus 50x over here? 10 plus 50x, ओ सॉरी, dx by dy, सॉरी, यहाँ पे dx by dy आएगा. इक्वेशन नंबर 1, सो 10 plus 50x, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? ओके, so this becomes your final answer. This is your final answer because we were supposed to find out dx by dy ना, वो तो मिल गया आपको. स्टेप्स समझ में आया? ओके, आज का पूरा
लेक्चर इसके ऊपर ही बेस्ड है, आज का पूरा लेक्चर इसके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, लेट मी गो टू द सेकंड क्वेश्चन। क्या सेकंड क्वेश्चन का स्टार्टिंग यही रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस वाई। सेकंड क्वेश्चन का पहला स्लाइड है ये, चलो कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विद रिस्पेक्ट टू प्राइस y इज इक्वल टू dx by dy एंड dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx। शॉर्टकट मत मारो, लिखो अच्छे से, शॉर्टकट मत मारो, लिखो अच्छे से। होने के बाद बोल देना। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम में व्हाट इज y? y इज इक्वल टू 18x प्लस log x माइनस 4। 18x प्लस log x माइनस 4। ओके, differentiating with respect to x on both sides. Okay, dy dx of y, d by dx of 18x plus log x minus 4, dy by dx equal to dy dx of 18x plus dy dx of log x minus 4। ओके, रूल नंबर 1 अप्लाई किया। रूल नंबर 1, अच्छा 18x, 18 इज अ कांस्टेंट, सिंगल कांस्टेंट तो नहीं है, उसके साथ x का टर्म है, तो क्या आपको लगता है कि 18 बाहर आएगा? ओके, सो प्लीज राइट डाउन 18 आउटसाइड। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसको क्या करना है? log x को, dy dx ऑफ log x, इसको क्या करना है? log x minus 4, सॉरी, log for both the term है, ऐसा मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है हमें। अच्छा 1 सेकेंड एवरीवन, log x minus 4, हैव आई टॉट यू दिस? log x minus log 4, ऐसा मैंने आपको सिखाया है? नो, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके, रॉन्ग है ये। ठीक है, सो अगर ऐसा नहीं कर सकते, सो कैन आई कंपेयर दिस विथ log x चेन रूल के लिए? ओके, तो चलो पहले का स्टेप्स हम लोग पहला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर चेन रूल का डिस्कशन कर लेंगे। dy by dx, 18 आउटसाइड, dy dx ऑफ x प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, log x का 1 अपॉन x है। तो log x माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या रहेगा? x माइनस 4 का, क्या ये 1 आएगा उसमें? एक एक करके आंसर दो, क्या ये 1 आएगा? ओके, अपॉन x के जगह पे क्या आएगा? x के जगह पे क्या आएगा? x के जगह पे आएगा x माइनस 4, x के जगह पे आएगा x माइनस 4, क्योंकि ऊपर भी
ऊपर भी व्हेन यू कंपेयर, ये तो रफ वर्क है, रेड कलर में जो लिख रहा हूँ कंपेयर कंपेरिजन, ऊपर भी व्हेन यू कंपेयर, ये दोनों टर्म्स को अगर आप कंपेयर करते हो, x is getting replaced with x minus 4, x is getting replaced with x minus 4. Okay, so I'll write 1 upon x minus 4, कंपैरिजन किया तो डी बाई डी एक्स तो आएगा ना, चेन रूल, चेन रूल। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है, एक्स माइनस 4 से, ऊपर और नीचे एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है, एक्स माइनस 4 से, सो विल जस्ट रिप्लेस इट विद एक्स माइनस 4, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 4। नीचे का पार्ट रफ वर्क है, दैट वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सो नाउ dy by dx equal to 18 into 1 plus 1 upon x minus 4 dy dx of x minus dy dx of 4, अच्छे से एकदम ब्रैकेट में डाल देने का। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द हैंड राइटिंग, आई एम स्पीकिंग अबाउट हाउ यू write different things, presentation. So dy by dx is equal to 18 plus 1 upon x minus 4, dy dx of x is 1, dy dx of 4 is 0. So this is 18 plus 1 upon x minus 4. 1 minus 0 तो 1 होता है, and 1 minus x into 4, 1 minus x minus 4, ब्रैकेट डालने का कंपलसरी है। आगे आगे पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा आपको, बाद में पता चलेगा। अच्छे से प्रेजेंट करो, हाउ आई एम राइटिंग यू ऑल्सो राइट इट इन द सेम वे, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा, बिलीव मी। चलिए बोलिए, हैव यू अंडरस्टूड dy by dx, हैव यू अंडरस्टूड dy by dx? ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई। कॉपी करके हो गया तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो dy by dx 18 into x minus 4 प्लस 1 अपॉन x minus 4 बराबर है। सो dy by dx is equal to 18x minus 72 plus 1 upon x minus 4, which is equal to 18x minus 71 upon x minus 4. 18x minus 71 upon x minus 4. ओके, अभी फ्रॉम 1 dx by dy 1 upon dy by dx। ओके, है कि नहीं? सो dx by dy 1 upon 18x minus 71 upon x minus 4. Okay, x minus 4 goes up, 18x minus 71, 18x minus 71.
अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? एंड दिस इज द फाइनल आंसर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अरे भाई फर्स्ट स्लाइड, ये फर्स्ट स्लाइड है उसका। होने के बाद बोल देना प्लीज। ओके, नाउ इफ आई गो टू द थर्ड प्रॉब्लम, आई एम नॉट सॉल्विंग द थर्ड प्रॉब्लम। या थर्ड प्रॉब्लम का भी स्टार्ट ऐसे ही रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। ओके, सो थर्ड प्रॉब्लम यू कैन टेक इट फॉर होमवर्क। फर्स्ट का थर्ड सब क्वेश्चन यू कैन टेक इट फॉर होमवर्क। इज दैट ओके? ओके, और आपके पास अभी नवनीत का डाइजेस्ट भी रहेगा, तो आपको उधर से थोड़ा हेल्प मिल जाएगा अगर कुछ आ रहा नहीं है तो। ठीक है, सो शुड आई प्रोसीड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू। ओके, दे आर आस्किंग मार्जिनल डिमांड। दे आर आस्किंग मार्जिनल डिमांड। क्वेश्चन टू का फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, मार्जिनल डिमांड। सो मार्जिनल डिमांड का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। अभी डिमांड एक्स है, क्यों आए? डिमांड एक्स दी है, देखो, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ओके, therefore marginal demand, therefore marginal demand equal to what? Can you tell me guys? dx by dy। अगर आपको पहला प्रॉब्लम का स्टार्टिंग समझ में आया है तो ये तो बहुत ही सिंपल है। पहला जो क्वेश्चन है ना, वो मार्जिनल डिमांड का डेफिनेशन है। मार्जिनल डिमांड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। और ये लिखना जरूरी है एट द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यू आर सपोज टू राइट दिस। ओके, सो फाइनली व्हाट शुड आई राइट? dx by dy, dx by dy 1 upon dy by dx। इक्वेशन नंबर वन, समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस?
ठीक है, तो सब क्वेश्चन वन का y क्या है पहले देख लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज y। ओके, तो y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस सेवन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, वो मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख सकते हो। ये देखो प्रीवियस स्लाइड। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन, बराबर है। पहले रूल नंबर वन आया, ठीक है, इंडिविजुअल डेरिवेटिव। फिर ओके, नाउ सी लिसन, सेवन का डेरिवेटिव क्या है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेवन? जीरो। अभी मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक्स इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव कैसे करने का, हाउ टू सॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ दिस? ओके, मेरा पहला क्वेश्चन है तुम लोग को, कैन दिस एक्स गो आउटसाइड? ऐसा एक्स को बाहर निकाल सकते हैं? एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट, वी कैन टेक एक्स आउटसाइड, नो अमय, एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट, एक्स कैसे बाहर जाएगा? अगर ये टू थ्री फोर ऐसा कोई नंबर रहता था तो बाहर जाएगा ना, एक्स कैसे बाहर जाएगा? एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट, एक्स इज अ वेरिएबल। चलो क्लियर है ये बात? ओके, देन कैन आई राइट इट दिस वे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ओके, दिस कैन नॉट बी रिटन, ये रॉन्ग है, फाइन। तो फिर यहाँ पे करने का क्या, व्हाट आर वी सपोज टू डू ओवर हियर? दो टर्म्स है, दोनों के बीच में क्या है? देर आर टू टर्म्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, देर आर टू टर्म्स, दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन है तो कैन वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल? ओके, so we'll apply product rule. Okay, I'll take a new slide. So dy by dx v dy by dx of u, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टार्ट में अगर तुम लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो ये ऐसा लिख सकते हो, प्लस जीरो। यू और वी के टर्म्स में लिख सकते हो पहले, और बाद में यू और वी का वैल्यूज डाल दो अगर तुम लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो। इफ यू आर कंफर्टेबल एंड इफ यू आर वेरी मच श्योर अबाउट इट, देन यू कैन ऑल्सो पुट द वैल्यूज इन द बिगनिंग, और बाजू में लिखने का प्रोडक्ट रूल। ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, या so dy by dx, let's put the values now, e raised to minus x dy dx of x plus x dy dx of e raised to minus, ओके, बोलो dy dx of x, वन, वेरी गुड। तो dy by dx e raised to minus x into वन प्लस x। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टास्क, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको दिया है क्या, e raised to minus x, have I given you such kind of formula? No, so I'll compare this with what, I'll compare this with what, इसका कंपैरिजन किसके साथ करूंगा मैं?
ई रेस टू एक्स के साथ करूंगा, कंपेयर दिस विद ई रेस टू एक्स, रफ वर्क बाजू में कर लेता हूँ, ई रेस टू एक्स के साथ कंपैरिजन होगा। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव, कम ऑन टेल मी गाइस, टेक सम एफर्ट्स फॉर रिप्लाइंग, ई रेस टू माइनस एक्स, ओके, सो आई राइट ई रेस टू माइनस एक्स, चेन रूल है, आगे डी बाई डी एक्स तो आएगा, ब्रैकेट भी आएगा, कंपेयर करो, एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विद minus x, x is getting replaced with minus x, okay, are you understanding, ठीक है। Now what is dy dx of minus x, minus 1, dy dx of minus x is minus 1, okay, dy dx of x अगर 1 है तो dy dx of minus x is minus 1, माइनस साइन बाहर जाता है, dy dx of x is 1, hence it is minus, माइनस इज अ कांस्टेंट ना, इधर क्यों चेन रूल आएगा, माइनस थोड़ी फंक्शन ऑफ एक्स है, इधर भी चेन रूल अप्लाई करोगे, चेन रूल से क्या है मतलब, किधर भी अप्लाई करने का, ये u, ये माइनस साइन u है और x v है, ऐसा होता है क्या, हाँ सर ने चेन रूल सिखाया ना, सब जगह पे उसको दबाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज तो बी केयरफुल, प्लीज कॉपी दिस एट द अर्लीस्ट, जल्दी जल्दी कॉपी करो प्लीज, ठीक है, प्रीवियस लाइन, ओके, अभी इसके बाद वाला स्टेप, आई जस्ट राइट दिस माइनस वन विद इन द ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन, बराबर है क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, विल जस्ट सिंप्लीफाई दिस, ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, एक ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन, वन माइनस एक्स, तो फाइनली dy by dx, what is dy by dx, can I write 1 minus x upon e raised to x, laws of indices, अगर आपने स्कूल में थोड़ा बहुत सीखा रहेगा तो, can I get this down over here, laws of indices, ऐसा कुछ तो था स्कूल में, मालूम है ना, अरे वेरी गुड, बहुत जन को मालूम है, प्लीज कॉपी टिल हियर, प्लीज कॉपी टिल हियर प्लीज, ओके, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, एमिमा आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर योर क्वेरी, सॉरी, अगर कुछ मेरे पास कमेंट रहता था मैं दे देता था, ओके, तो एप्लीकेबल रहेगा उधर कर दो, बाकी कुछ नहीं, इतना ही मैं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट, उसके आगे मैं नहीं बोल सकता, okay, now can I write from 1,
ओके, फ्रॉम वन लिखो, चलो, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, डी एक्स बाई डी वाई, वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, वन अपॉन वन माइनस एक्स ई रेज टू एक्स. ओके, सो डी एक्स बाई डी वाई e raised to x upon 1 minus. Final answer. Final answer. ठीक है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वन रहता है, डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स माइनस वन रहता है. ओके, अरे सानिया मैडम थोड़ा रुको, आपको हर चीज में प्रूफ चाहिए रहता है, मैं प्रूफ करके बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो, डोंट बिकम रेस्टलेस. सब लोग का एक कॉपी करके हो गया. ओके, डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस वन इंटू एक्स. आई कैनॉट अप्लाई यू इंटू वी रूल, आई कैनॉट अप्लाई यू इंटू वी रूल बिकॉज माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, माइनस वन बाहर आएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स, माइनस वन इंटू वन, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन, आंसर इज माइनस वन. हो गया, समझा, आपको ठीक लग रहा है अभी? अरे वाई नॉट, चेन रूल का आंसर मेरे पास नहीं है मैडम. ये माइनस एक्स को मैंने माइनस वन इंटू एक्स लिखा ना, तो माइनस वन बाहर नहीं आएगा इफ इट इज अ कांस्टेंट. आई कांट आंसर योर क्वेरी, सॉरी, इतना ही मैं बोल सकता हूँ, सॉरी. यू ऑलवेज कंपेयर विद समथिंग विच इज नॉट देयर, जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसके साथ ही आप कंपेयर करते हो. अभी यू आर आस्किंग मी कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स इधर क्यों चेन रूल अप्लाई किया. ऐसा फॉर्मूला है ना ई रेज टू एक्स, ऐसा फॉर्मूला इसके लिए चेन रूल अप्लाई किया. ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इधर तो चेन रूल का सवाल ही नहीं आता. माइनस का मतलब है माइनस वन इंटू एक्स. गाइस कैन आई राइट माइनस एक्स एज माइनस वन इंटू एक्स? कॉमन सेंस है, पूछ रहा हूँ मैं आपको. हाँ, तो चेन रूल किधर से आएगा? फिर माइनस वन बाहर जाएगा. यहाँ पे चेन रूल बराबर है. कोई भी चीज के साथ सानिया प्लीज डोंट कंपेयर, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, सो फाइनल कमेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस वन. ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड. डायरेक्टली ये लिखो. इज दिस ओके एवरीवन? ओके, या, नाउ नेक्स्ट वन. Oh, I just erased everything. Sorry. Um, second, second का second problem. Once again, we'll write, not a problem. आप लोग भी लिखना चालू कर दो. Marginal demand is equal to rate of change of demand. Rate of change of demand with respect to demand is x with respect to price. With respect to price. Okay, which is equal to dx by dy. Therefore, dx by dy is equal to 1 upon dy by dy. Equation number 1. ये चलेगा ना अभी? ये क्लियर है ना आप लोग को?
कॉपी करो, देन विल प्रोसीड विद द प्रॉब्लम. ओके, शुड आई स्टार्ट लर्न? y से शुरू करूं मैं. y इज इक्वल टू x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. क्लियर है क्या? तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. ओके, आप लोग बोलो क्या करूं अभी मैं. हाउ टू सॉल्व द राइट हैंड साइड, प्लीज टेल मी. प्लीज टेल मी. अभी दो टर्म्स है, देयर आर टू टर्म्स सेपरेटेड विद अ डिवीजन साइन. सेपरेटेड विद अ डिवीजन साइन, सो विल अप्लाई क्वोशंट रूल और डिवीजन रूल. ऊपर वाला टर्म u है, नीचे वाला टर्म v है. गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट? ओके, तो चाहिए तो पहला रूल लिख लो. v डिवाइड एक्स ऑफ u माइनस u डिवाइड एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. अपॉन v स्क्वायर बराबर है. क्वोशंट रूल का प्रैक्टिस है ये, बाकी कुछ नहीं है. इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. वी आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस द क्वोशंट रूल. ठीक है. अभी क्या करने का, u और v का वैल्यूज डाल देने का इसके अंदर. वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ u एंड v. ओके, स्टार्ट करूं मैं. ठीक है. सो dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन dy dx ऑफ एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर. ठीक है. सो dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन, पुट अ बॉक्स ब्रैकेट प्रेजेंटेशन के लिए, dy dx ऑफ एक्स प्लस dy dx ऑफ टू माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर. अभी बहुत जन के दिमाग में चलता रहेगा क्या हम लोग इधर ए प्लस बी दी होल स्क्वायर एक्सपांड करें क्या. तो माय कमेंट इज नो नीड टू डू दैट. करने का जरूरत नहीं है. करके भी कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है. इफ यू डू इट इट्स ओके, इफ यू डोंट डू देन आल्सो इट्स ओके. चलेगा. लेकिन ऊपर वाला तो सॉल्व करना है. चलो लिखो, अच्छे से लिखो, कम ऑन. अच्छे से लिखो. घाटकोपर ब्रांच स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग? धैर्य अटेंड कर रहे हैं कि नहीं लेक्चर? बीच में दो तीन लेक्चर दिखा नहीं.
Sanskar, you were there on Sunday. Sunday you were there. संडे को बहुत जन ने अटेंड किया नहीं. संडे को तो इम्पोर्टेंट लेक्चर था. ओके, मैंने कंप्लीट कर दिया वो एक्सरसाइज 1.9 विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट. रिकॉर्डिंग देख लो. गॉन थ्रू द रिकॉर्डिंग. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. यस, ठीक है. सो एक्स का डेरिवेटिव कोई बताएगा मुझे? एक्स का डेरिवेटिव जीरो. मार्क्स भी जीरो. मार्क्स भी जीरो मिलेगा. एक्स का डेरिवेटिव जीरो लिखोगे तो. या टू का डेरिवेटिव, टू का डेरिवेटिव जीरो इज राइट. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इतना हम लोग ने अभी बेसिक्स के ऊपर काम किया है लास्ट वीक में. बेसिक्स के ऊपर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. वेदांगी, हाउ एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव इज वन. 2 into x raised to 2 minus 1. No? So it is 2x, right? And what is the derivative of 1? 0. तो ये सब वैल्यूज क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में डाल दूं? आई एम गोइंग टू इरेज द टॉप पार्ट. ये ऊपर वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूँ. विल नॉट गेट इट बैक. ओके, सो आई जस्ट write the next step on the top. dy by dx equal to x square plus 1. Let's put this bracket. 1 plus 0 minus x plus 2. Let's put one more bracket. 2x plus 0 upon x square plus 1 the whole square. x square plus 1 the whole square. कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करो. कम ऑन, डू दैट. ओके, इरेज करूँ नीचे का पार्ट, इरेज करूँ. Mulund branch students, you are able to understand Mulund branch. ओके, क्या मैं ये और ये कैंसिल कर सकता हूँ? ये एक स्क्वायर और ये एक टर्म कर सकता हूँ कैंसिल? बोलो, कैन आई कैंसिल दिस? यस. तानिया, यू नीड टू चेक योर बेसिक्स थिंग. कैसे कैसे कैंसिल होगा? बीच में माइनस साइन है ना इतना बड़ा. हाँ, सब कैंसिल कर दो. ये वन सब कैंसिल कर दो. हाँ, ये टू सब कैंसिल कर दो सर. हाँ, बचेगा क्या? है ना, ऐसा भी रहता है ना. नया नया मैथमेटिक्स इन्वेंट मत करो प्लीज. अभी 12th में आने के बाद में ये सब को डाउट नहीं रहना चाहिए. ओके, क्या रे तुम लोग, बाबा बाबा. ठीक है, चलो. dy बाई डी एक्स, ये सबका मल्टीप्लीकेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो भी चलेगा अभी. ओके, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन, माइनस साइन इज ऑलवेज डेंजर. तो -2x, ये 2x को पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पे. x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x. समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को कि नहीं आ रहा? विच इज इक्वल टू 1 तो पॉजिटिव रहेगा. एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर. ठीक है,
विक्रोडी ब्रांच साक्षी, आर यू अटेंडिंग? समझ में आ रहा है आपको? जियोन. ओके. सो नाउ वी हैव गॉट dy by dx. dy by dx मिल गया. dy by dx मिल गया. Is that my final answer? Is that my final answer? No, that is not my final answer. Okay. So can we go back to equation number one? क्या हम लोग इक्वेशन नंबर वन का हेल्प ले सकते हैं? और ऐसा ये जो dx by dy है ना, अभी बराबर से सुना, dx by dy इसके ऊपर प्रॉब्लम्स है ना, सिर्फ एक्सरसाइज 3.2 में है. इज इट नोटेड? ओके. चलो फ्रॉम वन तुम लोग कंप्लीट करो, मैं आगे आता हूँ. जो लोग कॉपी कर रहे हैं जल्दी जल्दी कॉपी करो प्लीज. Therefore from 1 dx by dy 1 upon dy by dx. Put the values. What are the values? 1 upon 1 minus x square minus 4x x square plus 1 the whole square. Put a bracket. I'll send this term on the top. Dx by dy is equal to x square plus 1 the whole square 1 minus x square minus 4x 1 minus x square minus 4x. This is the final answer. Final answer. Okay. इसका थर्ड प्रॉब्लम, प्रीवियस स्लाइड देखो. इसका थर्ड प्रॉब्लम होमवर्क के लिए. सेकंड का थर्ड सब क्वेश्चन है ना, दैट इज फॉर होमवर्क. कैसे सॉल्व करने का हो थर्ड सब क्वेश्चन? उसका डेरिवेटिव ऐसा लेंगे राइट हैंड साइड में. उसका डेरिवेटिव ऐसे लेना है राइट हैंड साइड में. बोलो. क्वोशंट रूल. क्वोशंट रूल. ओके. ठीक है. सो यू कैन सॉल्व इट एट होम. फाइन. नाउ गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज. मिसलिनियस एक्सरसाइज. मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4. मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन इज फॉर सेल्फ स्टडी. इट इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.2. फोर्थ एंड फिफ्थ वन इट इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.2 जो आज हम लोग ने किया. ठीक है. आई थिंक आई हैव कम्युनिकेटेड well enough for you people to understand, right? Okay. Now I think next जो topic है exercise 3.3 onward. I'll start from the next lecture. आज मैं नया topic I don't want to introduce right now. चलेगा? ठीक है. So today's lecture I end it over here itself. ठीक है. ये कॉपी करो. कॉपी करने के बाद you can exit. I hope today's lecture was fine. अरे why का मतलब क्या है? थोड़ा लिबर्टी है ना मेरे पास. It's good for you. You can practice ना. अरे लास्ट प्रॉब्लम का लास्ट स्लाइड यही है. यू आर आस्किंग. प्रैक्टिस करो.
चलो देन, बाय गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।